मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मेरा आज का विषय है अध्यात्म विद्या। विद्या माने ज्ञान। बहुत तरह का ज्ञान होता है। यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं दुनिया भर में, सैकड़ों विषय पढ़ाए जाते हैं, सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं। और अगर प्राचीन काल में भी देखो तो 72 विद्याओं की कहावत प्रसिद्ध है। 72 तरह के ज्ञान होते थे, तरह तरह के ज्ञान विज्ञान। बहुत हमारा देश ज्ञान विज्ञान का खजाना है। और आज नहीं, दुनिया आज ज्ञान सीख रही है, लेकिन हमारे देश में प्राचीन काल से तरह तरह के ज्ञान विज्ञान थे। इसके अनेक प्रमाण आज मौजूद है। लोग विमान बना लेते थे, टेक्नोलॉजी थी, प्लास्टिक सर्जरी कर लेते थे, ऑपरेशन कर लेते थे। ये सब बातें हजारों साल पहले हमारे देश में पाई जाती थी। ये तो मध्यकाल में आकर अज्ञान अशिक्षा हमारे देश में बहुत फैल गई, वरना हमारा देश ज्ञान विज्ञान के लिए सारे विश्व का आकर्षण का केंद्र था। किसी को भी पढ़ना होता था, ज्ञान प्राप्त करना होता था धरती के किसी भी कोने में, तो वो भारत में पढ़ने आता था। यहाँ इतना ज्ञान विज्ञान था। तो कहने का मतलब ज्ञान विज्ञान बहुत तरह का होता है। उन्हीं ज्ञान विज्ञानों में से एक ज्ञान का नाम है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान भी एक ज्ञान है और उसकी भी बाकायदा व्यवस्थित जानकारी करनी चाहिए, करो। ये बात आजकल थोड़ी पिछड़ गई है। पहले अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म विद्या मूल विद्या थी और हर आदमी, भारत का प्रत्येक नागरिक अध्यात्म विद्या को जानता ही था। बचपन से उसको संस्कार दिए जाते थे। इसमें कोई धर्म का, जाति का, लिंग का बंधन नहीं था। देखो, ये एक अद्भुत विषय है और मैं इस पर बहुत सोच रहा हूँ। मैं थोड़ा पहले ही से सोच रहा था, लेकिन अभी पिछले दिनों डॉक्टर DC जैन ने, हमारे यहाँ ग्रीन पार्क में जो रहते हैं, उन्होंने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की अध्यात्म विद्या पर। तो मेरे को ये चीज और ज्यादा गहराई से मेरे दिमाग में तब से चल निकली है। और मुझे ये लगा, मुझे वहां भी बोलने का मौका मिला, तो मैंने वहां एक वाक्य यही बोला कि मैंने आज तक जीवन में अनेक पॉलिटिकल इश्यूज पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस देखी है, सोशल इश्यूज पर देखी है, मैंने इकोनॉमिकल इश्यूज पर देखी है, हर तरह के इश्यूज पर मैंने कॉन्फ्रेंस देखी हैं, लेकिन अध्यात्म विद्या पर कॉन्फ्रेंस हो रही है आज। ये बहुत बढ़िया गुड साइन है। ऐसा लगता है कि विश्व करवट बदल रहा है, और बदल ले तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल निष्पक्ष निराग्रह होकर बात कहना चाहता हूं। और मैं केवल जैन समाज से नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो कम से कम भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों से आज बात करना चाहता हूं, मेरा बस चले तो। मैं तो सबको ये बात बताना चाहता हूं और उनसे चर्चा करना चाहता हूं कि कुछ कहना है तो मुझसे कहो। पर इस अध्यात्म विद्या को जरूर से जरूर समझो, ये परम कल्याणकारी है।
और 1 अरब 40 करोड़ कोई क्यों, मेरा बस चले तो मैं आज पूरे 6 अरब से बात करना चाहता हूं। मैं तो पूरे 6 अरब लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है। मैंने वेद, उपनिषद, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, सिख, ईसाई, मैंने सबको, मैंने बाइबल पढ़ा। बाइबल में 50 बार नो दाई सेल्फ, अध्यात्म विद्या की बातें। ऐसा कोई धर्म दर्शन नहीं, ऐसा कोई लोक साहित्य नहीं जहां पर अध्यात्म विद्या नहीं हो। अध्यात्म विद्या असल में सारी विद्याओं की जड़ जैसी है, माने वो बिल्कुल बेस है, वो बिल्कुल मूल है। जैसे जड़ खत्म तो फिर शाखा पत्ते कैसे होंगे, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ये अध्यात्म विद्या है। कोई बिल्कुल अनूठी अपूर्व कला है। इसके बारे में बड़े बड़े विद्वानों के विचार सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक विद्वान ने लिखा, प्राचीन विद्वान प्राकृत में लिखते हैं, 72 कला कुशला पंडिया अपंडिया चेव सव कलाण विपौरा धम्म कलम जेण जानती। जो व्यक्ति अध्यात्म कला को, अध्यात्म विद्या को नहीं जानता है, वो 72 कलाओं में कुशल हो, प्रवीण हो, लेकिन मैं उसे अपंडित मानता हूं, अज्ञानी मानता हूं। 72 कलाओं का ज्ञान हो और अध्यात्म कला नहीं आ रही तो उसे कहते हैं वो जीरो है, कुछ नहीं जानता, अज्ञानी है, मूर्ख है। क्यों कहा? सोचो, मैं सबसे कहना चाहता हूं सोचो। और इसके अपोजिट भी कहा कि जो अध्यात्म विद्या को जानता है वो कुछ नहीं जानता हो, उसे ABCD लिखना नहीं आता हो, क ख ग घ न लिखना नहीं आता हो, वो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। क्या बात है, थोड़ा सोचो तो सही। मैं सबसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सोचो तो सही, इसमें कहां भेदभाव है, स्त्री पुरुष का, राजा रंक का। हमारे देश में एक गडरिया हो, वो भी अध्यात्म विद्या जानता था। गडरिया मैं बाद में हूं, आध्यात्मिक पहले हूं। राजा, यहाँ के हर राजा आध्यात्मिक होते थे, कहते थे राजा मैं बाद में हूं, पहले आध्यात्मिक हूं। यहाँ का हर व्यक्ति पहले आध्यात्मिक होता था, बाद में कुछ होता था। ये क्या बात है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज आज हमारे हाथ से क्यों स्लिप होती चली जा रही है, मैं बस ये सबसे कहना चाहता हूं। आज ये बताओ, देश में 300 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, 300 विश्वविद्यालय है, प्राइवेट को जोड़ लो तो अलग। और हर यूनिवर्सिटी में 50-50, 60-60 क्या 100-100 डिपार्टमेंट चलते हैं। 100-100 नए विषयों में डिपार्टमेंट खुल गए हैं। वो 72 कलाओं के अलावा तरह तरह के, ये कंप्यूटर साइंस है, फला, बहुत सारे विषय नए डेवलप हुए हैं और उन पर डिपार्टमेंट खुल गए। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, मैं भारत सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि अध्यात्म विद्या पर क्यों नहीं एक डिपार्टमेंट है? क्या दिक्कत क्या है? क्या ये जैनों का है? क्या ये बौद्धों का है? क्या ये हिंदुओं का है? क्या ये किसी पर्टिकुलर किसी का है? इसमें कुछ है? और मैं बताता हूं, आज जो देश में, विश्व में तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, चाहे जिनको आप कितने भी लिस्टेड कर लो, आप ये पर्यावरण की समस्याएं, ये भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, ये, और इन समस्याओं को मिटाने के लिए आप जो कोशिशें करते हो ना, वो तो पत्ते चूटने जैसी है। आप अध्यात्म विद्या यदि अपने प्रत्येक नागरिक को सिखा देते हैं
तो आपकी हजारों लाखों समस्याएं चुटकियों में समाप्त हो सकती है। ये अध्यात्म विद्या के बारे में एक भ्रम ये भी है कि ये अध्यात्म विद्या तो साधु संतों के काम की है, आत्मा का कल्याण परलोक की, ऐसा नहीं है। मैं ये भी सबको सोचने को विवश करना चाहता हूं कि अध्यात्म विद्या से परलोक ठीक हो या ना हो, लेकिन ये लोक एकदम अच्छा होता है, परिवार भी अच्छा चलता है, शरीर भी लोगों ने ये मैं चाहता हूं किसी तो यूनिवर्सिटी में एक अध्यात्म विद्या का डिपार्टमेंट खुले, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। भारतीय शिक्षा बोर्ड खुल गया ना। हाँ, तो उस भारतीय शिक्षा बोर्ड के पास ये बात जानी चाहिए ना। नहीं, आध्यात्मिक तो है, पर आ तो जाए ना एक यूनिवर्सिटी में और निर्विवाद हो ना। मैं कहता ये भ्रांतियां दूर हो ना कि अध्यात्म विद्या से कोई व्यक्ति अध्यात्म विद्या सीखे तो उसका परिवार, उसका शरीर, उसका समाज खराब होता है कि अच्छा। इस पर रिसर्च होने दो ना। हम तो कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन रिसर्च होने दो ना, आपको पता चलेगा। और जहां तक मैंने स्टडी की है, मैं तो ये देख रहा हूं कि उल्टा अच्छा होगा। ये जो पॉजिटिवनेस है ना, ये परिवार में कलह कराता है। आध्यात्मिक व्यक्ति पॉजिटिव नहीं होता, वो गीता अनासक्ति हो, स्थिति प्रज्ञ, कैसे कैसे शब्द दिए, वो स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ माने ज्ञाता दृष्टा। जो भी स्थिति है उसमें स्थित प्रज्ञ, माने उसकी प्रज्ञा कभी भी हिलती नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता, हो सकता ही नहीं, वो कभी नहीं हो सकता, वो परेशान नहीं हो सकता कभी। आज कितना टेंस। अच्छा, ये बाहर की समस्याएं तो छोड़ो, बाहर आज अंदर कितनी समस्याएं पैदा हो गई है भगवान। छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कितने टेंशन और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सबसे और बड़े प्रेम से कि अध्यात्म विद्या क्या होती है, क्यों जरूरी है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। आज जो समस्या खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि कई ये सारी समस्याएं इस अध्यात्म विद्या के स्लिप होने के कारण तो नहीं हो रही है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। जैसे सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो सैकड़ों उपाय करती है, ये करो, वो करो, ऑनलाइन करो, रुपए ही बदल दो, माने क्या क्या हमने नोट बदल दिए, सब कुछ किया, पर भ्रष्टाचार नहीं। भ्रष्टाचार क्या हो की हालत बता दो, चलो फिर भी बता दो। भ्रष्टाचार कह रहा है और भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तू डाल मैं पात। तो क्यों? और आज अध्यात्म विद्या आने के बाद आपको उस पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको उनका स्टिंग ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने ही आप ठीक होंगे, क्योंकि उनको अध्यात्म विद्या समझ में आई है। दूसरे का पतन ही दिखता है अभी अपना पतन। मैं डीके जैन साहब से 1 लाख रुपया रिश्वत ले लूं ना, तो मुझे लगता है इनका लॉस हुआ, मेरा फायदा हुआ। अभी तो ये चल, बाद में ये समझ में आएगा उनका तो कुछ खाक नुकसान नहीं हुआ, असली नुकसान तो मेरा हुआ। अध्यात्म विद्या
विद्या माने ज्ञान, साइंस, और अध्यात्म माने आत्मा का साइंस। सबका साइंस है। फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैथ साइंस पढ़ाया जा रहा है, सब पढ़ाया जा रहा है। एक स्पिरिचुअल साइंस क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? मैं देश हित में, राष्ट्र हित में, विश्व हित में सुझाव देना चाहता हूं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान विश्व शांति का मूल है, ये आत्म शांति का मूल है। ये अध्यात्म विद्या पर थोड़ी रिसर्च हो, लोग इस पे चिंतन करें कि आखिर ऐसा क्यों कहा बड़े बड़े ज्ञानियों ने, संतों ने। हमारे यहाँ कोई आदमी मोची हो सकता था, लेकिन अध्यात्म विद्या से रहित नहीं हो सकता था। मोची बनना मंजूर है, लेकिन अध्यात्म विद्या से रहित होना मंजूर नहीं है। सब्जी बेच सकता हूं मैं, मगर अध्यात्म विद्या से रहित नहीं हो सकता। और अब पैकेज में ही खेलना है खाली। क्या क्या समस्याएं देख रहे हो? न परिवार संभल रहा है, न शरीर संभल रहा है, न मन संभल रहा है। और क्या कैसे तेजी से पतन आता चला जा रहा है। इन स्टेटमेंट्स पर कुछ तो होमवर्क करने दो सबको। और बड़े बड़े उर्दू के शायरों ने, किसी ने भी नहीं छोड़ी अध्यात्म विद्या। मैं सुनाता रहता हूं आपको तो बहुत। एक शेर है, जिंदगी में आकर शेख क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या ये जीवन की सार्थकता है? जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। ऐसे हजारों कहानियां हमारे देश में प्रचलित है। लाखों की तादाद में ऐसी कहानियां मिलेंगी, लाखों की तादाद में बोल रहा हूं मैं। अध्यात्म तो था ना हमारे, कण कण में, जर्रे जर्रे में। कहते हैं भारत का कंकर कंकर शंकर है। कहते भारत का, ये कहावत सुनी होगी ना आपने, भारत का कंकर कंकर शंकर। इसका मतलब क्या? यहाँ कण कण में, तिल में तेल की तरह अध्यात्म पाया जाता है। लोग यहाँ के दोहे, सूक्तियां, कहानियां सब बड़ी बड़ी है। मैंने कितनी आपको सुनाई है। 10 बच्चे घूमने गए और अपने को नहीं गिना। 10 बच्चे घूमने गए, नदी पार की और गिनने लगे तो अरे ये तो हम तो 9 रह गए। 10 ने गिना। क्यों लिखी ये कहानी? क्यों लिखी? क्या कहा है? हम कब सुनेंगे? कब तक बहरे रहेंगे? ये अध्यात्म विद्या के बिना हम डूबेंगे, निराधार डूबेंगे। सबको गिना पर अपने को नहीं गिना। अंग्रेजी में कहावत है, आई इज ऑलवेज कैपिटल। ये अध्यात्म विद्या है। आई इज ऑलवेज कैपिटल, ये जो अंग्रेजी की कहावत है। क्यों आई को हमेशा कैपिटल क्यों लिखना? क्यों लिखना? बीच में आए तो क्यों? ये सिद्ध करता है कि वहां भी प्राचीन काल से अध्यात्म विद्या है। बहुत गहराई से मैंने इस चीज को सोच रहा हूं, और मेरा बस चले तो मैं सब जगह, सारे देश में मैं घूमना चाहता हूं और गली गली में सबको बताना चाहता हूं कि अध्यात्म विद्या सीखो, समझो। ये सब 100 समस्याओं का हल ये है।
और तैर तो सकते ही नहीं। जैसे वो तैरने की भी कहानी है ना, कि वो नाविक से पूछ रहे हैं पंडित जी कि भैया अंग्रेजी जानते हो, गणित जानते हो, फलाना जानते हो, ठिकाना जानते हो, ज्योतिष जानते हो, आयुर्वेद जानते हो, सब जानते हो, और बोले तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में ही गई। और वो कहता है महाराज आप पानी बाढ़ आ गई, तो बोले महाराज अब जल्दी बोलो तैरना आता है कि नहीं। बोले भैया मेरे को ज्योतिष आता है, इतना फलादेश कर सकता हूं, मैं 2 मिनट में कुंडली पूरी फलादेश कर सकता। अरे नहीं महाराज जल्दी बोलो तैरना आता है कि नहीं। बोले वो एक नहीं आता। तो बस आज गई आपकी पूरी जिंदगी पानी में। क्या हमारे बड़े बूढ़े क्या कह गए, हम क्यों पागल हो रहे हैं, हम असली चीज को छोड़ करके क्यों पागल हो रहे हैं। कैसे कैसे आपको बहुत हजारों भजन मिलेंगे। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, क्या लिखा, पूरा भजन है बड़ा सुंदर। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। हम सबकी कद्र करते हैं, सबकी माने क्या, मैं बताता रहता हूं ना, रद्दी अखबार, टूटी चप्पल, फूटी बॉटल, पर अपनी कीमत। अध्यात्म विद्या अस्मिता जगाती है। अध्यात्म विद्या आपको गधे से शेर बनाती है। अध्यात्म विद्या के बिना शेर गधा बना हुआ है। इसलिए मैं तो ये विषय मैं थोपना नहीं चाह रहा आप पर, मैं किसी पर भी मैं ये नहीं कहता मेरे कहने से मान लो, लेकिन इस पर कुछ विचार करो। क्या कह रहे थे वेद उपनिषद, कहां ध्यान चला गया, क्यों गीता में कैसे कैसे दृष्टांत दिए, समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, सब में ये बिल्कुल है ना, ये धर्म निरपेक्षता है। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि ये इस धर्म की बात है, इस धर्म की नहीं है। शाश्वत बात है और सार्वजनिक बात है, सार्वभौमिक बात है कि जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदल ले, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये बिल्कुल वैसा का वैसा खेल है ना। हम लोकोयम नाट्यशाला, देखो अध्यात्म विद्या वाला कैसे बढ़िया जीवन जीता है, उसका जीवन अच्छा क्यों होता है, कारण क्या है, वो उसको हकीकत समझ में आ जाती है। और ऐसे सैकड़ों दृष्टांत, कितने, 2 4 10 नहीं है, सैकड़ों, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं अतिशयोक्ति में, हजारों मिलेंगे कि भाई ये दुनिया कुछ नहीं है, एक नाटक है ना। लोकोयम ना, महाराज जी एक श्लोक बहुत सुनाते थे, लोकोयम नाट्यशाला, अद्भुत श्लोक है। और मेरे ख्याल से किसी वैदिक विद्वान का, शायद शंकराचार्य का किसी का लिखा हुआ है, पर जबरदस्त श्लोक है। अध्यात्म विद्या लोकोयम नाट्यशाला, लोकोयम नाट्यशाला माने ये दुनिया नाटक है। देखो झगड़ा कब होता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा नौकर है, ये मेरा ड्राइवर है। और जब आप ये समझते हैं कि हम सब बराबर हैं,
बस नाटक में रोल कर रहे हैं। मुझे और सुमत जी को नाटक में एक को राम बना दो, एक को रावण बना दो, तो हम एक राम है एक रावण है, ये सच है? अरे हम तो दो दोस्त हैं। हमको थोड़ी देर के लिए, जब नाटक खत्म होगा तो वही 500 रुपए इनको मिलेंगे, वही 500 रुपए मुझे मिलेंगे। और अगर नाटक में सही रोल नहीं किया तो देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। देखने वालों को सही तो आपको कोशिश करना भी है। वो बताता था कि जो राम बना था वो तो बदमाश था, वो सीधा था। जब पैसे मांग रहे हैं तो वो तो गड़गड़ा के मांग रहा है, वो ऐसे थोड़ा भी मांग रहा है 500 रुपए। ये मतलब कैसा, मतलब आप है ना, जब आप जिंदगी जीने, ये जिंदगी का रहस्य है। अध्यात्म विद्या कुछ नहीं है, अध्यात्म विद्या जीने की कला है, सुंदर जीने की कला। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये मेरे बेटे बेटी एक्चुअली नहीं है, राग द्वेष पर कंट्रोल रहता है, राग द्वेष पर कंट्रोल, लाखों रुपए का फायदा होता होगा, उसका बैलेंस कभी नहीं बिगड़ेगा। वो एक्सीलेटर में उसका जो स्टेयरिंग कांपेगी नहीं कभी भी, उसकी गाड़ी की स्टेयरिंग कभी, आदमी की जरा जरा सी बात पे स्टेयरिंग कांपती है। थोड़ा सा दुख हो जाए ना, थोड़ा सा, ट्रेन 1 घंटा लेट हो जाए तो माथे में दर्द हो जाता है। अरे क्या हो गया? और यहां करोड़ों का घाटा हो जाए तो स्थित प्रज्ञ, और करोड़ों का लाभ हो जाए, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। कितनी सहजता रह सकती है जीवन में, कितना आनंद जीवन में बना रह सकता है, और फिर भी ये विद्या नहीं सीखी जाए। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में लाखों रुपए देकर भेज रहे हैं, और ये अध्यात्म विद्या बहुत चिंता का विषय है। आज हमारे रोल मॉडल बदल गए। पहले हमारे घर में चित्र लगते थे कोई, आज बच्चों के रोल मॉडल बदल गए हैं। वो जो फोटो लगा रहे हैं वो किसी की भी लगा रहे हैं, और उसका जीवन जानो तो बोले साहब वो तो ड्रिंक करता है। अरे बोले इससे क्या, फुटबॉल अच्छा खेलता है। तो क्या फुटबॉल खेलना ही रोल मॉडल है? हम रोल मॉडल किसको बना, हमने किस चीज, देखो मैं किसी विद्या की आलोचना नहीं कर रहा, सब विद्याएं, और मैं कहता सब में तरक्की करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे देश में, मैंने शुरू में ही कहा, हमारे देश में ज्ञान विज्ञान का भंडार था। आप खूब तरक्की करो लौकिक जीवन में और नाना प्रकार की विद्याओं में, मगर ये नहीं तो क्या, वो तो कदाचित एक भव में काम आती है। इसकी बहुत तुलना की है शास्त्रों में कि ये एक पराविद्या है, एक अपराविद्या है। ये पराविद्या है, लोगों का सारा ध्यान अपराविद्या पर है। महाराज जी कहते थे अध्यात्म विद्या शिव विद्या है और बाकी की विद्याएं सब विद्या है। अंतर बहुत है। आप ये सोचो, मैं 10 साल मेहनत करके, MBBS करके, मेडिकल की डिग्री हासिल करके मैं बहुत बढ़िया ऑपरेशन करना सीखा, और कदाचित किसी दुर्घटना में मेरा ये हाथ कट गया, तो मेरी वो विद्या, मेरी इतनी मेहनत सब मेरी बेकार गई। अब मैं कितना भी बढ़िया ऑपरेशन जानता हूं लेकिन कर तो नहीं। अध्यात्म विद्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये तो एक जन्म ना सुधार पाए, लेकिन वो जन्म जन्मांतर सुधारती है।
कैसे भी करके हर व्यक्ति को सबसे पहले, हमारे यहाँ राजा लोग थे ना, राजा भोज, राजा जनक, ये सब क्या करते रहते थे, अपने आप राम राज्य आता है ऑटोमेटिक। आप सोचो, पहले का आदमी मरना मंजूर करता था लेकिन झूठ बोलना पसंद नहीं करता था। आखिर क्यों? मैं सोचता हूं, बोल देता 2 मिनट झूठ, क्या बिगड़ जाता? नहीं, मरना मंजूर है पर ऐसा नहीं करता था। और अब झूठ बोलना फैशन बन गया, धड़ाधड़ बोले जा रहे। लोगों को बैड हैबिट हो गई है, सच बोल के राजी नहीं है। ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे सच बोल के तो काम बनेगा ही नहीं, झूठ ही बोला जा रहा है। झूठ बोलना, चोरी करना, न्याय नीति सब हाथ से जा रही है। सच है, जिसकी जड़ जाएगी उसका सब जाएगा। आदमी हबट्टे मार रहा है, हबट्टे मार रहा है, घूमने जाऊं तो इसको कितना जाता है, फिर भी थोड़े दिन में टेंशन, जाता है फिर बोर होता है, जाता है फिर बोर होता है। इसका पेट भरता नहीं है। आए दिन ये एंजॉय के लिए ना होटलों में जाता है, क्लब में जाता है, इसकी खुशी कब मिले? खुशी का खजाना इसने खो रखा है। खुशी का खजाना तो अध्यात्म विद्या में है। आप लोग सब इस पे सोचो, कुछ वर्कशॉप करो, नए बच्चों को बुलाओ। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक यंग जनरेशन की एक छोटी सी वर्कशॉप करो, उससे पूछो, उसके मुख से कहलवाओ। देखो, हम इंजीनियरिंग के विरोधी नहीं है, हम कंप्यूटर साइंस के विरोधी नहीं है, हम सब चीजें पढ़ने तो सब तरक्की करो अपनी जगह। आप अध्यात्म विद्या, और ये चुटकियों में सीखी जा सकती है। एक और बात, अगर मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है तो 5 साल में भी मैं बढ़िया इंजीनियर, प्रैक्टिस चाहिए। मुझे अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 20 साल लग जाएंगे तब भी मैं अच्छा डॉक्टर नहीं है। बहुत बड़ी खूब सैकड़ों हजारों ऑपरेशन कर लो तब जाके उसमें कला हासिल होती है। और अध्यात्म विद्या बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। आप रोटी बनाते बनाते भी शांत रह सकते हैं। आप हमें अध्यात्म विद्या हमेशा शांत रहने की विद्या है, और ये विद्या आज खत्म हो रही है। ये एक बहुत चिंता की बात है। वातावरण एकदम दूषित हो रहा है। अच्छा, इतना पानी फैला के, इतना कूड़ा फैला के, कितना कूड़ा फैल रहा है। मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट में एक मीटिंग हुई कि हमारे देश में स्वच्छता अभियान कैसे सफल हो, और उसमें मैं भी एक गया था। तो मैंने वहां कहा था, कूड़े का उत्पादन तो तेजी से चल रहा है, खत्म कैसे होगा? आप भी याद करो अपना बचपन। मैंने तो मेरी आंखों से देखा है, मेरे गांव की 12-13 हजार आबादी, छोटे से गांव का, और वहां पर इतने लोगों का सबका कूड़ा गांव के बाहर एक ढेर लगता था। और साल या 6 महीने में वो कूड़े का ढेर है ना, मामूली सा होता था, छोटा सा ढेर होता था। और वो भी जैसे ही सीजन होता था तो वो खेत में डल डलाकर, कई पूरी आबाद, पूरे गांव में कूड़ा कुछ नहीं मिलता था। और आज एक ट्रेन डिब्बा भर के कूड़ा निकालती है। और कितनी ट्रेनें चल रही है, कितना वेस्टेज है, कितनी थाली, कप, गिलास, पैकिंग, हर चीज। ये आइसक्रीम का कप आ रहा है, दही का कप आ रहा है, दूध की थैलियां, गायें मर रही है।
क्या? तो सर एक सुई मंगाओ आप। हाँ। सुई इतनी सी है, पैकिंग मटेरियल इतना है। हाँ, क्या होगा, 4-5 चीजें मंगाओ तो आपको थैली भर जाती है पूरे भर। और इस तरह से पूरा इकट्ठा हो। परिग्रह में पागल हो रहे, और आरंभ परिग्रह नरक का कारण है। ये अभी ये दुनिया है ना, नरक बन जाएगी अगर अध्यात्म विद्या नहीं रही तो। मैं ये सबसे कहना चाहता हूं, और मैं कहता हूं मुझे छोड़ दो और धर्म ग्रंथों की किसी की बात में मत आओ, लेकिन स्वयं रिसर्च करो और स्वयं समझो कि ये क्या है। और यदि इससे आपका शरीर, स्वास्थ्य, समाज सब बढ़िया होता हो तो इसे स्वीकार करो। और बनता है, शानदार बनता है। आपस में प्रेम, हर आदमी में परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज कोई किसी को ये जो नीरसता छाई है ना कि बगल वाले फ्लैट में 3 दिन से सब सड़ रहा है, ये जो असंवेदनहीनता आई है, वो भी सब अध्यात्म विद्या। अरे मैं भी आत्मा हूं, डीके जैन साहब भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। क्या इसमें क्या है? सब अनंत शक्ति से। अध्यात्म विद्या का मूलाधारभूत सिद्धांत क्या है? क्या है मूलाधार? कि मैं शरीर आदि से भिन्न आत्मा हूं, परमाणु मात्र भी अन्य कुछ मेरा नहीं है। ये और ऐसा ही हर आदमी है। वो जो सुअर है वो भी, प्राणी, पशु, पक्षी, गाय, भैंस, घोड़ा, सब में ये है। जब ऐसी नजरें बदलेंगी तो नजारे दृष्टि बदल जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मैंने अभी कल परसों एक वर्क कर रहा था मैं कि हमारे देश में अध्यात्म विद्या थी, इसका क्या प्रूफ। हमारे यहाँ हर चीज की परिभाषा आध्यात्मिक बनाई। जैसे विद्या किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, परिभाषा हम बनाएंगे। सा विद्या या विमुक्तये। कोई भी विद्या विद्या नहीं है। वो ये भी कहते थे विद्या मीन्स नॉलेज। नहीं, नॉलेज नहीं, वो नॉलेज जो हमें मुक्ति दे। कि अब बताओ क्या परिभाषा बने। ऐसे मैंने सबकी परिभाषा ढूंढी तो मैंने कहा अरे क्या क्या, गुरु किसे कहना, तो साफ साफ लिखा है जो आत्मज्ञान कराए उसे गुरु कहते हैं। शिष्य किसे कहते हैं, जो आत्मज्ञान की शिक्षा ग्रहण करे उसे ही शिष्य कहते हैं। सब जगह ये परिभाषा। कवि किसे कहते हैं, पता है? कवि की परिभाषा आई ईशावास्योपनिषद में। कवि किसे कहना, ऐसे नहीं जो छंद बनाना जानता हो, दोहा बना दे, चौपाई बना दे, श्लोक बना दे, उसे कवि नहीं कहते। बोले जो अध्यात्म का प्रतिपादन करे वही कवि है। ये मेरे को ताजुब हुआ। मैंने कहा अरे कवि उसे कहते हैं। हमारे यहाँ कविता का क्या मतलब रहा बताओ? केवल तुकबंदी का नाम कविता है। जैन शतक पढ़ रहे थे अपन। जैन शतक में ऐसे भी छंद है बहुत सारे कि जो श्रृंगार की कविता लिखकर लोगों को उद्बुद्ध करते हैं, कामादि को उद्बुद्ध करते हैं, वे कवि नहीं है, वे मित्र नहीं है, वे शत्रु है और अंधों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे। अध्यात्म विद्या बताए वही कवि है। सारे त्योहारों की व्याख्या आध्यात्मिक हुई। रामायण क्या, तो बोले विराजे रामायण घटमाए, आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण। एक आदमी को महाभारत दिखाई तो उससे पूछा कैसी लगी, तो उसने कहा देखो जी ये महाभारत तो 18 दिन हुई और खत्म हो गई, लेकिन ये मेरे अंदर जो महाभारत चल रही है ये कब खत्म होगी? आप इसकी कहानी बताओ।
वादिराज मुनि महाराज से कहा आपका कोढ़ ठीक कर दे। अरे बोले ये शरीर के कोढ़ की क्या चिंता करते हो, मेरी आत्मा में भी एक राग द्वेष का कोढ़ हो रहा है, उसको मिटाने का कोई उपाय हो तो करो। कैसी पहले बात बात पे ये सोचा जाता था, भोजन करते थे तो भोजन क्यों लगता था कि आज भोजन के प्रति जो आसक्ति है वो भोजन नहीं अब तो स्वाद देखा जा रहा है, चाहे सत्यानाश हो जाए चीज का, पकाएंगे तो उसके सारे पौष्टिक तत्व जाने कैसा पकाते हैं मालूम नहीं। अब तो पकाना सब खराब, पकाना नहीं हो गया, जलाना हो गया। तो पहले स्वाद नहीं देखा जाता था, इंद्रियों, आध्यात्मिक व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता था, और जो आध्यात्म विद्या से रहित है वो इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, और जब गुलाम हो जाता है तो फिर तो इंद्रियां जहां ले जाएंगी बस वो हावी हो गई, वो कहेगी ये गंदा खाना है, वो गंदा खाना है, और पेट भरे। ये तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी, एक ऐसी मृग तृष्णा की दौड़ शुरू हो जाती है, बहुत बुरी शुरू। तो बहुत देखो, अंधा किसको कहना, तो कहा कि लोचनहीने पुरुष को अंध न कहिए भूल, उर्लोचन जिनके मुंदे ते आंधे निर्मूल। अंधा कौन है, बहरा कौन है, सब परिभाषाएं आई पद्मनंदी पंचविंशतिका में। बहरा कौन, गूंगा कौन, और वो परिभाषाएं ये बाहर से नहीं नापी, अंदर से। अध्यात्म में अधि से उपसर्ग है, आत्मा के अंदर है आत्मा। दृष्टि 24 घंटे बहिर्मुखी बने हुए हैं, अंतर्मुख बनो, ये परिभाषा है। वीर कौन है, कायर कौन है, दुर्बल कौन है, नपुंसक कौन है, बालक कौन है। बालक जानते हो, सब जगह परीक्षा मुख न्याय दीपिका सब में लिखा। जो जिसको ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान, उम्र से बालक नहीं होता कोई। जो कोई 80 साल का शरीर हो और तत्व ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नहीं, तो क्या है वो, बालक है। और कोई छोटा सा बच्चा हो 8 साल का, तो वो बड़ा है। उपनिषदों में, एक वेदों में एक कहानी आती है नचिकेता की। नचिकेता की कहानी ये बताती है, एक ऋषि थे, तो वो अपना सन्यास लेते समय बंटवारा करने लगे प्रॉपर्टी का। तो उनके एक छोटा बेटा था, उसका नाम था नचिकेता। बहुत सुंदर कहानी है, हमारे एमए कोर्स में थी वो। तो वो नचिकेता कहता है, पापा आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी बांट रहे हो ना, सारी बांट रहे हो, सही बताओ, आप सारी नहीं बांट रहे हो, मुझे सारी प्रॉपर्टी बंटवानी है। बोले क्या, कि आपके पास में 2 तरह की प्रॉपर्टी है, एक बहिरंग, एक अंतरंग। आप केवल बहिरंग बांट रहे हो, अंतरंग प्रॉपर्टी तो बांट नहीं रहे, आप वो भी बांटो ना। तो बहुत समझाते हैं उसके पापा कि वो नहीं बांटी जाती है, यही सिस्टम है दुनियादारी का, इससे इसी में से तो दिए जाते हैं। वो तू ऐसी बेकार की बात मत कर। बोले नहीं पापा, ये आप ऐसा करो, हम 2 भाई हैं, बहिरंग प्रॉपर्टी सारी की सारी आप भैया को दे दो, और आपके पास जो अंतरंग प्रॉपर्टी है ना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो दो। बोले वो मैं कैसे दे सकता हूं, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, पर आप मुझे दो। तो बोले, और उसको 6 महीने रोका, मेरे लिए आप 6 महीने रुको और मैं 24 घंटे आपकी सेवा करके वो विद्या सीखूंगा, मुझे वो चाहिए वो दो।
अध्यात्म विद्या चाहिए। ऐसी भूख, ऐसी प्यास अध्यात्म विद्या के लिए यदि जाग जाए, एक बार समझ में आ जाए, इधर ध्यान चला जाए, तो ये जो नए नए बच्चे मर जाते हैं, ये जो कितनी सारी समस्याएं पैदा हो रही है, सब आसानी से खत्म हो सकती है, और कम से कम अपना तो परम कल्याण है। देखो, मैंने अध्यात्म विद्या की बातें आपसे कुछ दूसरे रूप में कर डाली। अध्यात्म विद्या अपने कल्याण की कहती है, लेकिन मेरा भी ये विश्वानुराग समझो कि मैंने इसको ऐसे रख दी, मैं 6 अरब आदमी से बात करना चाहता हूँ, गली गली जाना चाहता, क्या जाना, सबकी जैसी जैसी होनहार, जो 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 होना है। अध्यात्म विद्या ये भी सिखाती है कि तुम किसी को समझाने के चक्कर में समझे यत् परई प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदम निर्विकल्प का। मैं किसको समझा सकता हूँ, मैं किसको समझा, कौन किसको समझाए। देखो, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा मेरी सभा में बहुत भीड़ नहीं आई, मेरे लिए ऊंचा। एक आदमी सुनाने वाला, एक आदमी सुनने वाला चलेगा, अगर सीख जाए तो वो बहुत बड़ी बात। हाँ, मैं तो मेरे लिए स्वाध्याय, ऐसी उसके अंदर एक दूसरी भाव, दूसरे तरह, मैं क्या बताऊं, कुल मिला के उसका जो दृष्टिकोण है ना, वो बदल जाता है। जिसको आजकल ये मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, उसमें विन-विन सिचुएशन होती है। हाँ, कुछ भी हो, भोजन छूट गया, अच्छा हुआ, मिल गया, अच्छा हुआ, जा रहे हो, अच्छी बात है, आए हो, अच्छी बात। बड़ी सहजता के साथ, बड़ी व्यावहारिकता के, कुछ खराब वराब नहीं होता है। अध्यात्म विद्या पर बड़े आरोप लगा दिए, अध्यात्म विद्या को लोग ठीक से जान नहीं पाए, इसलिए वो आज सुनी हो गई। लेकिन मेरी ऐसी भावना है, और आप सब इसको थोड़ा गहराई से सोचो, लोगों को बताओ, और इस पर कहीं एक आध जगह यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट खुल जाए, अध्यात्म विद्या पर एमए होने लगे, पीएचडी होने लगे, लोग वर्क करने लगे, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करें, ईमानदारी से करें, कोई दबाव फबाव नहीं है किसी का, बहुत ईमानदारी से समझें, तो मैं समझता हूं अपना भी कल्याण होगा जबरदस्त, और विश्व का भी बहुत बड़ा कल्याण होगा। सर, शुरू से 8th क्लास से आ जानी चाहिए। हाँ, बच्चे के अंदर ये पड़ जाए कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, हाँ, ना कि ये सब चीजें एक दो बच्चे सुसाइड जो कर रहे हैं, मार्क्स कम आ गए, इससे कम भी नहीं है, कंपटीशन की वजह से, झोंकने की वजह से उनको बड़ी तकलीफ लगता है ऐसा, बस क्या घर वाले करते हैं, उन्हें इतना लाने में, सोसाइटी भी उन्हें इतना ये करना, माहौल ऐसा बना के उसके आसपास वो बच्चा उतना कैपेबल बिना ये सोचे समझे। चलो, जिनवाणी स्तुति।